श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहर्षयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरणादि गच्छति। श्रद्धावान को वस्तु प्राप्त होती, अश्रद्धानश अज्ञश, और भी कहा है जो अश्रद्धा अज्ञ है, संशयात्मा विनश्यति, वो संशयात्मन बने रहेंगे, उनका विनाश निश्चित होगा। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, संतों में, शास्त्रों में, तो फिर हरि में नहीं होगी, तो उनका निश्चित विनाश होगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इस लोक में भी और परलोक भी नाश। तो वो जो है साधु भेष बना के बैठ गया तालाब के किनारे पेड़ के नीचे, महातपस्वी राजा ने उतर के साष्टांग दंडवत, जय हो महाराज, आपके दर्शन मानो सनकादिक जी के ही, नारद जी के ही दर्शन हो, जय हो जय हो। अब कर्मचारियों ने दर्शन करे, राजा ने मोहर चढ़ाई, मोहर भेंट करी, कर्मचारियों से भी जो बना उन्होंने भेंट किया, काफी भेंट हो गई। और वहां से मौन धारण किए हुए, बोल तो रहे नहीं है, बोलत ही पहचान ही, बोलने से पहचान हो जाएगी, बोलने में तो वही जो है मछली मारने वाली बातें निकलेंगी, खाने पीने वाली बात, साधु संत वाली बात थोड़ी निकलेगी। इसलिए बोला नहीं, डर के मारे आंख बंद करके। राजा ने कि ध्यान मगन है और वो डर के मारे आंख बंद कर रखे, लेकिन उनको उसी, तो राजा जो है दंडोत प्रणाम भेंट न्योछावर करके चले गए। पीछे से जब देखा कि राजा तो चले गए दूर, सवारी की झमझम होते हुए आगे निकल गई, विचार किया, निर्वेद हो गया, वैराग्य हो गया कि झूठे भेष ने ये मोहर सर्पी जो राजा ने चढ़ाई है, मैं तो जीवन भर मछली बेचता मारता तो भी इतना धन नहीं इकट्ठा कर सकता। झूठे भेष ने और ये वैभव दे दिया चौरे में, जंगल में, और अगर मैं सांचा भेष बना लिया तो जो वैभवपति श्री हरि हैं, ये ज्ञान हो गया। क्यों? ज्ञान बैठा हुआ है अंदर ही, लेकिन किसी महापुरुष के सानिध्य से, किसी भक्त के सानिध्य से उसमें टंकोल लगाना पड़ता है, तो वो जागृत हो जाता है, वो सोया हुआ है। क्योंकि हरि का अंश है ना ये, बिना जगाए जगता नहीं है। इसलिए महापुरुषों का संग इसीलिए है, जैसे जैसे महापुरुष फटकार लगाएंगे, सुनाएंगे, डांटेंगे और वचनामृत पिलाएंगे, तो वैसे वैसे हृदय में ज्ञान का भंडार खुलता चला जाएगा। नहीं सोता का सोता जीवा स्वभाव तो दुष्टा, हरि का अंश होते हुए भी ये स्वभाव से दुष्ट है, स्वार्थी है। उसने संकल्प किया, वो धन दौलत जो मिली वो अपने बालक बच्चे पत्नी को दे दी कि अब इसको तुम संभालो और अपना जीवन को काटो, अब मेरे दर्शन दोबारा जीवन में तुम नहीं करोगे। अब मैं कहीं जाऊं कहीं रहूं, अब मुझे इसी जीवन में प्रभु प्राप्त करने हैं, जो समस्त वैभवशाली हैं, सबके नियंता हैं। ये ज्ञान हो गया। कौन के दर्शन से? राजा के दर्शन से। ध्यान रखना, राजा धर्मात्मा था। भाई जी के प्रसंग में आता है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, कि श्री राधा बाबा एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान मार्गी, जब किसी प्रकार से जब ये उत्कंठा जागृत भई कि भाई जी महाराज एक विशेष सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं और वो हमारे मन में जो उत्कंठा है प्रेम रस को प्राप्त करने की, अब ब्रह्मबोध ये
वस्तु विशेष है कि प्रेम ज्ञान यानी भक्ति मार्ग ये विशेष है, प्रेम मार्ग विशेष है। कैसे? तो श्री राधा बाबा तो विरक्त महापुरुष थे, ज्ञान मार्गी, ब्रह्मबोध संपन्न। और श्री भाई जी गृहस्थ मार्ग में रहते थे, लेकिन संतों के संत थे, हृदय में प्रिया प्रीतम खेलते थे, जो बोले वही सत्य। अनेक ग्रंथों की रचना की है भाई जी महाराज ने। तो वो ऐसे दिव्य महापुरुष, लेकिन ग्रस्त में थे वो। तो उनके पास आए हो कि कुछ समझें तो विरक्त होने के नाते से श्री भाई जी महाराज ने चरण छुए, राधा बाबा के चरण छुए। कायदा बनता है कि दीन हरि दीनन पे कृपा करें। जिनको प्राप्ति की गर्ज होती है उनके हृदय कमल में बहुत बड़ी दीनता होती है, भक्ति का अभिमान नहीं होता, तनकती दीनता प्रधान होती है। चरण छुए, चरण छूने में ही सारा ज्ञान हो गया। चरण छुवाए नहीं, चरण छुए, स्पर्श हुआ। चरण छू के राधा बाबा को, जो ब्रह्मबोध ज्ञानी महात्मा थे, उनको भक्ति बोध और प्रेम बोध करा दिया चरण छू के। तो इन महापुरुषों की गति का मालूम नहीं चलता है। तो वो राजा जो थे, दृष्टांत भी सुनाया, वो राजा धर्मात्मा थे, पापात्मा को प्रणाम किया साधु समझ के, भेंट न्योछावर करी। उस राजा के सानिध्य से, उसके शरीर की हवा से, उसकी दंडों से, उसकी सेवा से उसका जीवन बदल गया। यहां का भी सुख और वहां का हरि तत्व प्राप्त हुआ। उसको सब घर परिवार उसने छोड़ दिया, भजन किया और हरि प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य, इस जीवन में साचा भाव होना चाहिए, साचा।